हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है हमारा बोट एंड स्ट्रीम्स। बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। पहले भी टाइम एंड डिस्टेंस जो स्पीड से रिलेशन वीडियोस हैं वो मैं पहले ही हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस चैप्टर्स में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट। बस कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। बोट एंड स्ट्रीम्स के चैप्टर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट। तो आज हम केवल कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह, क्या हुआ? तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं, आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में बात करूँ तो वाटर दो प्रकार के होते हैं। इसमें वाटर एक स्टिल वाटर होता है, एक रशिंग वाटर होता है। अगर स्टिल वाटर की बात करें, जो पानी ठहरा हुआ होता है उसे स्टिल वाटर कहते हैं। अगर जैसे बोट उसमें चलेगी तो केवल बोट की स्पीड मानी जाएगी कि पानी ठहरा हुआ। अब रशिंग वाटर की बात करें, जिसमें पानी भी चल रहा होता है, पानी बह रहा होता है, उसे रशिंग वाटर कहते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब रशिंग वाटर भी दो तरह के होते हैं। इसमें जो रशिंग वाटर है इसमें कहते हैं डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम क्या है? देखिए, वाटर नीचे की तरफ बह रहा है और उसी तरफ अगर नाव हमारी बोट भी बह रही होगी तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है। देखिए, डाउन नीचे को पानी बह रहा है और नाव भी नीचे को ही बह रही है, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की तो पानी तो नीचे को बह रहा है, जैसे बह रहा है, पर लेकिन नाव ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो उसे अप स्ट्रीम कहते हैं। आइए इसको अच्छे समझते हैं कैसे स्टार्ट करना है। तो पहले सबसे पहले मैंने कहा था जो स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम का जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चैप्टर में ये जरूर लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमको जनरली लर्न होता है, पर ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत जगह लगते हैं, टीडीएस में, टाइम डिस्टेंस स्पीड में, बोट एंड स्ट्रीम इसी चैप्टर में बहुत लगते हैं, और भी बहुत चैप्टर हैं उसमें। ये ट्रेन वाले जो चैप्टर होते हैं उसमें ये लगता है। ट्रेन वाली चैप्टर अगर बात करूँ मैं पहली वीडियो में। ठीक है। अब इसमें देखिए, बोट की कुछ स्पीड होगी, कुछ रशिंग वाटर की बात कर रहे हैं, कुछ रिवर की स्पीड होगी, पानी की। तब देखिए, जैसे अब सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पहले मैंने नाव बनाई है और यहाँ पे मैंने करा। ठीक है। अब स्ट्रीम की बात करें, देखिए नाव ऊपर को जा रही है और पानी नीचे को बह रहा है। ठीक है, पानी नीचे को बह रहा है, पानी वैसे ही बहेगा जैसे बहता है। ठीक है, तो इसे अप स्ट्रीम कहते हैं। नाव ऊपर पानी के ऊपर जाने की कोशिश करती है तो इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो अप स्ट्रीम। देखिए, पानी नीचे की तरफ जा रहा है, पानी की डायरेक्शन नीचे है और जो नाव है उसकी डायरेक्शन ऊपर है। जैसे मैंने पहले वीडियो दिखाई तो उस पर भी ऐसा ही हो रहा था कि ठीक है, पानी नीचे ही बह रहा था, नाव ऊपर जा रही थी, तो इसे कहते हैं अप स्ट्रीम। ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, अप स्ट्रीम का मतलब अगर नाव ऊपर जाए, पानी तो जैसे बह रहा है वैसे बह, जिसे कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है। अब बात करते हैं अगर डाउन स्ट्रीम की, तो देखिए नाव का अब मुंह इस तरफ हो गया, पानी भी इस तरफ को बह रहा है और नाव भी इसी तरफ को बह रही है। ठीक है, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम, कि पानी के साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा हो उसी डायरेक्शन में नाव बह रही हो, तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। ओके, ये थी बात अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम में पानी अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, पानी और नाव, डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन। अब स्पीड बात करते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं इससे, ताकि और समझने में क्वेश्चंस में आसानी होती है। कि स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर की बात करें कि जो स्पीड ऑफ बोट जो होगी, जो स्टिल वाटर में काउंट की जाएगी ना, कि स्टिल वाटर अगर असली में स्पीड इसकी कितनी है, तो उसको लेट हम कर लेते हैं v से, कि उसकी स्पीड क्या है, v। ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट की बात करें। करंट ये नहीं कि अगर अपना हाथ लगाया और ऐसे झरने से करंट मारते हैं, वो चीज़ नहीं है करंट। ठीक है, करंट का मतलब है यहाँ पे धारा। ठीक है, तो उसको यूँ मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये बोट है, ठीक, अब ये है, तो इसमें देखिए पानी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसकी यू,
यानी अब इस डायरेक्शन में जा रही है और जो बोट की स्पीड है वो यहाँ पे है, तो उसको v से डिनोट करते हैं। तो बोट की कुछ स्पीड होगी, कुछ रशिंग वाटर की स्पीड होगी, ठीक है। और वो डाउन और अप स्ट्रीम में समझ में आएगा कैसे क्या होता है। अब जैसे डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, ठीक है, पानी के साथ ही साथ रिवर भी चल रही है, ठीक है। देखिए जहाँ पे जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट भी जा रही है, तो क्या होगी, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी। अब मान लीजिए 15 किलोमीटर है और ये हमारा 5 किलोमीटर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, स्पीड ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि ये बोट है, हमारी बोट जा रही है डस्टर, ठीक है, और मैं पीछे से धक्का लगा रहा हूँ और धक्का कुछ अलग स्पीड से लगा रहा हूँ। जैसे मान लो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मेरा डस्टर जा रहा है, इतनी स्पीड से तो नहीं जाएगा, पर लेकिन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं धक्का लगा रहा हूँ, तो दोनों स्पीड क्या होंगी, बूस्ट मिल जाएगा उसको, ठीक है। अगर कोई साइकिल चला रहा है, आप उसको धक्का दो तो और उसको बूस्ट मिल जाता है, तो इससे क्या होती है, दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक है। अप स्ट्रीम की बात करें कि नाव क्या है, अब ये नाव मैंने बनाई थी, ठीक है। अब ये पानी का डायरेक्शन तो वही है, वो तो बदल नहीं जाएगा, आपको भगवान तो बोले, ठीक है। नाव नदी, हम नाव क्या है, हम लौटते वक्त कहीं जिस दिशा में है तो उस दिशा में। अब पानी क्या करेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन है। अगर आप कोई साइकिल चला रहा है, उसके आगे से धक्का लगाने लगो तो साइकिल मुश्किल होती है उसको आगे जाने में, और स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, v-u। अगर v 15 है और u 5 है तो क्या कर देगा, उसको कम कर देगा। यहाँ देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे दोनों माइनस होंगे तो हमारा क्या होगा, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगी स्पीड कम, ठीक है। यहाँ तक था ये प्रोसेस। अभी आज हम केवल कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे, तो इसलिए केवल कॉन्सेप्ट पे ही वीडियो, ठीक। अब बात करें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। देखिए जाने और आने में, ठीक है। अब जाते वक्त हम घर से स्कूल जा रहे हैं, नदी से बड़ी कठिन परिश्रम कर रहे हैं बच्चे, नाव से जा रहे हैं, कभी नाव नहीं तो तैर के जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको तो समझा चुके हैं, इसको क्या बताएं, ठीक है। तो डायरेक्शन तो वही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए डी डिस्टेंस जाना है, अब आपकी स्कूल से घर से स्कूल तक की डिस्टेंस डी है, आपको बोट से जाना पड़ता है। तो अगर पहले आप कितना टाइम लेंगे, t1, और जब आते वक्त टाइम t2, अलग अलग टाइम लगे, क्योंकि नदी की डायरेक्शन इधर है, वहाँ पे डाउन स्ट्रीम लगेगा एक तरफ, तो आप अप स्ट्रीम लगेगा। तो जहाँ पे डाउन स्ट्रीम लगेगा तो वहाँ t1, तो यहाँ से हम क्या निकल के आए, t1 t2 इज ग्रेटर देन t1। क्यों, क्योंकि t1 जो है, जहाँ पे अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। हम स्कूल जल्दी पहुँचते, स्कूल से आराम से टाइम होती नहीं है, ठीक है। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अप स्ट्रीम में स्पीड हमारी कम है तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। अब यहाँ से बात करेंगे, अगर हम उसका रिलेशन निकालें तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए एक ये स्पीड है, d हमारी डिस्टेंस है, तो d/t1 है ना, d डिस्टेंस है तो d/t1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड दिस इज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा, t2 ऊपर चला जाएगा और t1 नीचे का, तो ये एक फॉर्मूला बचेगा। अब इस फॉर्मूला को समझने के लिए देखिए, बड़ी स्पीड तो बड़ा टाइम, t2 हमारा बड़ा है और स्पीड हमारी क्या है, और छोटी स्पीड तो छोटा टाइम। तो इससे आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, जहाँ पे आपको बड़ी स्पीड और छोटी स्पीड दी हो और टाइम ज़्यादा दिया और टाइम कम दिया हो, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि बड़ी स्पीड अपॉन छोटी स्पीड और बड़ी टाइम बड़ा छोटा टाइम, ठीक है। जहाँ पे टाइम ज़्यादा हो और टाइम कम हो, तो ये ऐसे लिखना, ऊपर ऊपर बड़े बड़े, नीचे छोटे छोटे, ऐसे ही आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। u प्लस, अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड दी, ठीक है। आपको स्पीड मालूम है कि किसी की स्पीड a है और किसी की स्पीड b है। अब आपसे ऐसे पूछ लिया कि केवल बोट की क्या स्पीड होगी, यानी जो बोट है वो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड क्या होगी, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो आपको कुछ करना नहीं। अगर मैं इक्वेशन बना कर करूँ तो इक्वेशन बना कर तो आप कर लेंगे, हम लर्न करने वाले बता देंगे। पहले इक्वेशन कैसे आएगी, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो u से u तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने साइन लगाया, यहाँ पे हम दोनों इन दोनों को ऐड करेंगे तो u से u तो कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, 2v बचेगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस b और v इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2, ठीक है। अब जब बोट की स्पीड बात करेंगे तो v इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। अब इसी में स्पीड पूछ लिया जाए कि करंट की स्पीड क्या है, यदि स्ट्रीम की, तब हम माइनस करेंगे, तो 2u इज इक्वल टू a माइनस b बाई 2, तो u इज
इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। अब यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं कि जो v है वो क्या होगी a प्लस बी बाई 2 और u क्या है a माइनस बी, क्योंकि v ज़्यादा होगी और u क्या होगी कम होगी, इसलिए इन दोनों का सम लेंगे और आधा कर देंगे और उसमें माइनस लेंगे आधा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके क्वेश्चंस बताऊंगा